गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 8 फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स में होता है बल, प्रेशर में होता है दाब। इसी के ऊपर पूरा चैप्टर आधारित है। आइए देखते हैं चैप्टर में क्या होता है। इन क्लास 7 में यू हैव लर्नड, आपने सीखा होगा हाउ ऑब्जेक्ट मूव, कि ऑब्जेक्ट किस तरह से मूव करते हैं। डू यू रिकॉल, कि आपने याद कर सकते हैं हाउ वी कैन डिसाइड द वेदर इज मूविंग फास्टर देन द अदर, कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से तेज मूव कर रहा है। व्हाट डज द डिस्टेंस मूव बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में मतलब दी गई समय के अंतराल वो ऑब्जेक्ट कितनी दूरी तय कर रहा है। यू आल्सो नो, आप यह भी जानते होंगे दैट अ मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्लोज डाउन, अगर कोई जो बाल है जमीन पर अगर रोल घूमती हुई जा रही है, सम टाइम कुछ समय, इट में चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, कुछ समय ये अपनी जो मोशन की डायरेक्शन है वो भी बदल रही है। इट आल्सो पॉसिबल, अभी संभव है दैट द बॉल में स्लो डाउन एंड चेंज इट्स डायरेक्शन, कि जो गेंद है धीरे हो सकती है और अपनी दिशा बदल सकती है। हैव यू एवर वंडर्ड, क्या आपने कभी इसे आश्चर्य हुए व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट स्लो डाउन और गो फास्टर, कि कोई ऑब्जेक्ट को क्या वो तेज जाता है और क्यों धीरे हो जाता है। और चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, और इसके मोशन की डायरेक्शन में विभिन्नता कैसे आती है। लेट अस रिकॉल, अब हम देखेंगे सम ऑफ आवर एवरीडे एक्सपीरियंस, हमें रोज के अनुभव के अनुसार। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं टू मेक अ फुटबॉल मूव, किसी फुटबॉल को मूव कराने में। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं मेक मूविंग मूव फास्टर, गेंद को तेजी से मूव कराने में। हाउ डज गोलकीपर स्टॉप बॉल, जो गोलकीपर आता है गेंद को किस तरह से रोकता है। हॉकी प्लेयर चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल बाय फ्लिक ऑफ द स्टिक, और किस प्रकार से जो हॉकी प्लेयर होते हैं बॉल को अपनी छड़ी से मारकर उसकी दिशा बदलते हैं। हाउ डू फील्डर स्टॉप अ बॉल, और जो फील्डर्स होते हैं कैसे उस बॉल को रोकते हैं जो बैट्समैन द्वारा हिट की जाती है। इन ऑल दिस सिचुएशन, प्रत्येक स्थिति में द बॉल इज आइदर मेड टू मूव फास्टर और स्लोअर और इट्स डायरेक्शन ऑफ चेंज मोशन इज चेंज। इन ऑल सिचुएशन, हर स्थिति में यह पता चल रहा है कि जो गेंद है इज आइदर मेड टू मूव फास्टर और स्लोअर, वहां पर या तो गेंद को तेज फेंका जा रहा है, उसकी गति को कम किया जा रहा है, उसकी दिशा बदली जा रही है, उसकी मोशन की दिशा को चेंज किया जा रहा है। वी ऑप्शन से हम प्राय कह सकते हैं दैट अ फोर्स हैज टू बी अप्लाइड ऑन अ बॉल, कि हर दशा में जो बॉल पर फोर्स लग रहा है, इट इज किक, वो किक मतलब पैर से मारकर, पुश धकेल कर, थ्रोन फेंक कर, या फ्लिक या उसे रोक कर। व्हाट इज अ फोर्स, क्या फोर्स क्या होती है। व्हाट कैन इट टू डू बॉडी ऑन विच इट्स अप्लाई, क्या ये जो उस पे लग रहा है ये क्या है। वी शैल सीक आंसर टू सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इन प्रश्नों के उत्तर हम इस चैप्टर में देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का फोर्स। फोर्स ये ए पुश और अ पुल। एक्शन लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग आर यूज्ड टू डिस्क्राइब सर्टेन टास्क। ये जो एक्शंस है कुछ जैसे पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग etc, ये कुछ टास्क हैं जिसके द्वारा हम फोर्स को दिखाते हैं। ईच ऑफ एक्शन यूजुअली रिजल्ट इन सम काइंड ऑफ चेंज, इसके द्वारा कुछ परिवर्तन आ रहा है। जैसे द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के स्टेट में उसकी दशा में कुछ परिवर्तन आ रहा है। कैन दिस टर्म बी रिप्लेस्ड वन और मोर टर्म्स, क्या इन्हें एक या एक से अधिक टर्म में हम रिप्लेस कर सकते हैं। लेट अस फाइंड आउट, हमें ये जानना होगा। डू यू नोटिस, क्या आपने नोटिस किया दैट ईच ऑफ द एक्शन, जो प्रत्येक एक्शन है कैन बी ग्रुप, एक ग्रुप में है एज अ पुल, जैसे पुल खींचा जाता है या धकेला जा रहा है उसे, या दोनों किए जा रहे हैं। कैन बी इन्फर फ्रॉम दिस, क्या हम इससे सूचित है दैट टू मूव एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की मूविंग पर इट हैज टू बी पुल्ड और पुल्ड, कि ये खींचा जा रहा है या धकेला जा रहा है। इन साइंस में आपको पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स, विज्ञान में इसी को फोर्स कहते हैं। थस इस प्रकार वी कैन से, हम कह सकते हैं जो मोशन होता है इंपोर्टेड टू ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट पर इंपोर्ट होता है। व्हाट ड्यू टू एक्शन ऑफ फोर्स, जब कोई कार्य का हम जब किसी चीज पर बल लगाते हैं। व्हेन डज अ फोर्स कम इनटू प्ले, ये जो फोर्स है ये कब कांटेक्ट मतलब कब लगता है। लेट अस फाइंड आउट, हमें जानना होगा। फोर्स ड्यू टू एन इंटरेक्शन, जब दो चीजों के बीच में इंटरेक्शन होता है तो हमारा फोर्स लगता है। सपोज अ मैन, उसे मानिए कि एक आदमी एक स्टेशनरी कार के पीछे खड़ा है। विल द कार मूव ड्यू टू हिज प्रेजेंस, क्या जब वो खड़ा रहेगा तब कार हिलेगी। सपोज द मैन, अब उसे मानिए सपोज नाउ बिगिन टू पुश द कार, और वो आदमी उस कार को धकेलने लगा, दैट इज ही अप्लाई अ फोर्स ऑन इट, इस प्रकार वो कार पर फोर्स लगाया। द कार में बिगिन टू मूव, जो कार है वो चलना शुरू कर दी इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, जिस दिशा में फोर्स लग रही है। नोट दैट, इसे नोट करिए। द मैन हैज टू पुश कार टू इट टू मूव, इसे हिलाने के लिए, इसे आगे बढ़ाने के लिए, इसे मूव कराने के लिए उस व्यक्ति को फोर्स लगाना पड़ा। फिगर 8.3 का फिगर कहां है, ये देखिए 8.3 का फिगर है। सो 3 सिचुएशन, वहां पर 3 स्थितियां दर्शाई गई हैं दैट मे बी फेमिलियर टू यू, जो आपसे कुछ मिलती जुलती होंगी। कैन यू डिसाइड, क्या आप इसका निर्णय कर सकते हैं हु इज पुलिंग एंड हु इज पुशिंग, इनमें से कौन सा खींच रहा है और कौन सा धकेल रहा है। हु इज पुशिंग इन दीस केस, ऐसे केसों में, ऐसे कारकों में कौन धकेल रहा है। बोथ द गर्ल्स अपीयर टू पुश अदर वाइल, दोनों लड़कियां एक दूसरे को पुश कर रही हैं, ऐसा दिख रहा है। द पेयर ऑफ गर्ल्स, जो गर्ल्स की जोड़ी है, आर ट्राइंग टू पुल ईच अदर, इसमें दोनों एक दूसरे को पुल कर रही हैं, खींच रही हैं। सिमिलरली उसी प्रकार द काउ एंड द मैन 8.3 के फिगर में जो अपीयर कर रहे हैं पुल ईच अदर, वो भी एक दूसरे को खींच रहे हैं। द गर्ल्स इन द टू सिचुएशन, दोनों स्थितियों में जो लड़कियां आर अप्लाइंग फोर्स, दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रही हैं। इज इट ट्रू, इट इज आल्सो ट्रू, या क्या सत्य है फॉर द मैन एंड द काउ, गाय और मनुष्य के लिए। फ्रॉम दिस एग्जांपल, ऐसे उदाहरणों से वी कैन इन्फर एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरेक्ट फॉर फोर्स कम इनटू प्ले, अगर 2 ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आएंगे, इंटरेक्ट में आएंगे तभी फोर्स लगेगा। थस इस प्रकार एन इंटरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का जब इंटरेक्शन होता है विद अनदर ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट से, इसका रिजल्ट निकल के आता है फोर्स बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, इसके टाइप कितने होते हैं, क्या होता है इसके मध्य में। हाउ यू एवर सीन अ गेम टग ऑफ वार, क्या आपने कभी टग ऑफ वार देखा है किसी गेम में। इन द गेम में क्या होता है, 2 टीमें होती हैं, पुल रोप अपोजिट डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे के उल्टी दिशा से एक रस्सी को
खींचती है, मेंबर ऑफ बोथ टीम ट्राई टू पुल द, दोनों के जो मेंबर होते हैं दोनों रस्सी को एक दूसरे की अपोजिट स्थिति में खींचते रहते हैं। समटाइम कुछ समय द रोप सिंपली डज नॉट मूव, कुछ समय जो रोप है आसानी से मूव नहीं होती। इज इट नॉट सिमिलर, यह बहुत सिमिलर नहीं है द सिचुएशन शोन इन फिगर 8.3 बी, जो 8.3 फिगर के बी में शो किया जा रहा है। व्हाट डू दीज एग्जांपल्स सजेस्ट अबाउट द नेचर ऑफ फोर्स, ये किस प्रकार के नेचर ऑफ फोर्स के बारे में बता रहे हैं। फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, जब किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाई होता है इन द सेम डायरेक्शन एट टू वन अनदर, एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर। नाउ रिकॉल, अब याद करिए व्हाट हैपेंड, क्या होगा व्हेन यू एंड योर फ्रेंड पुश द हैवी बॉक्सेस इन द सेम डायरेक्शन इन एक्टिविटी 8.2। 8.2 की एक्टिविटी में जो दिया गया है, अगर उसी तरह आपके दो मित्र एक ही दिशा से एक ही तरफ फोर्स अप्लाई करेंगे किसी हैवी बॉक्स पे, इफ टू फोर्सेस एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यदि कोई फोर्स ऑब्जेक्ट की अपोजिट डायरेक्शन से लग रही है तब क्या होगा, द नेट फोर्स एक्टिंग, जो नेट फोर्स होगा डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, वो दोनों फोर्सेस से अलग होगा। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा इन एक्टिविटी 8.2 में, व्हेन बोथ ऑफ यू, जब आप दोनों अपोजिट डायरेक्शन उल्टी दिशा से हैवी बॉक्स को पुल कर रहे थे। रिकॉल द टग ऑफ वार को पुनः याद करिए, व्हेन टू टीम्स पुल इक्वली हार्ड, जब दोनों टीम बराबर भागों से खींच रही है उसको, द रोप डज नॉट मूव इन एनी डायरेक्शन, तब जो रोप है किसी दिशा में नहीं जा रही है। सो वी लर्न, इस प्रकार हम सीख सकते हैं दैट ऑफ फोर्स कुड बी लार्जर और स्मॉलर देन द अदर आर इक्वल टू ईच अदर। द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, जो फोर्स रहता है उसे किस चीज में एक्सप्रेस किया जाता है, मैग्नीट्यूड इसकी इकाई होती है जिसमें से एक्सप्रेस किया जाता है, दर्शाया जाता है। वी हैव आल्सो स्पेसिफाइड द डायरेक्शन इन व्हिच फोर्स एक्ट, आल्सो इफ द डायरेक्शन और इट मैग्नीट्यूड हाउ द अप्लाइड फोर्स चेंज, इट इफेक्ट आल्सो चेंज। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, फोर्स के द्वारा जो स्टेट ऑफ मोशन है वो भी चेंज हो सकता है। यू माइट रिकॉल, आप ये याद कर सकते हैं सिमिलर सिचुएशन कई स्थितियों में। फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए व्हाइल टेकिंग पेनल्टी किक इन फुटबॉल, जब फुटबॉल के लिए हम पेनल्टी किक मारते हैं द प्लेयर अप्लाई अ फोर्स ऑन द बॉल, तो बॉल पर प्लेयर अपना पूरा फोर्स लगाता है बिफोर बीइंग हिट, जब हिट करने से पहले। द बॉल वाज एट रेस्ट, तब बॉल रेस्ट पे होती है, सो इट स्पीड वाज 0, तब इसकी स्पीड 0 होती है। द अप्लाइड फोर्स मेक द बॉल मूव टुवर्ड द गोल, गोल की तरफ जब हम गेंद को मारते हैं तो इसकी फोर्स बढ़ जाती है। सपोज मानिए द गोलकीपर डाइव्स और जंप्स एट टू सेव गोल, जब गोलकीपर कूदता है या डाइव लगाता है बॉल को रोकने के लिए बाय द एक्शन, उसके कार्य दौरान द गोलकीपर ट्राई टू अप्लाई अ फोर्स ऑन मूविंग बॉल, वो मूविंग बॉल पर फोर्स लगाना अप्लाई किया। द फोर्स अप्लाइड बाय हिम, जो फोर्स उसके द्वारा लगाया गया बाय हिम कैन स्टॉप और डिफ्लेक्ट, वह गेंद को रोका या उसे धीमी किया। सेविंग अ गोल बीइंग स्कोर्ड, अगर वो गोल को बचा लेता है तो स्कोर बढ़ेगा। इफ द गोलकीपर सक्सीड, यदि गोलकीपर सक्सेस हो गया इन स्टॉपिंग द बॉल को रोकने में, इट स्पीड डिक्रीज टू 0, पुनः इसकी जो स्पीड है घटकर 0 हो जाएगी। दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट, ये सब ऑब्जर्वेशन दिखाती हैं द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स स्पीड, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जाता है तो उसकी स्पीड को कम भी किया जा सकता है। इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स उसी की दिशा में लग रहा है द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज, तब उसकी जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड जो है इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इफ द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यदि फोर्स डायरेक्शन जिस दिशा में डायरेक्शन का मोशन है, मतलब ऑब्जेक्ट का मोशन जिस दिशा में है उस दिशा के अपोजिट दिशा से अगर फोर्स लगेगा तो उसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाएगी, घट जाएगी। देन इट रिजल्ट इन अ डिक्रीज ऑफ स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। पहली स्टूडियस, पहली बहुत जिज्ञासु है टू नो वेदर एप्लीकेशन फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किस प्रकार से उसकी स्पीड किसी एप्लीकेशन में चेंज होती है। लेट अस फाइंड आउट, आइए जानते हैं। लेट अस कंसीडर, हमें मानना होगा सम मोर एग्जांपल, कुछ और उदाहरण, जैसे इन अ गेम ऑफ वॉलीबॉल के गेम में प्लेयर ऑफन पुश मूविंग बॉल टू देयर टीम, अपनी टीम की तरफ से सभी जो प्लेयर्स होते हैं वो बॉल को दूसरी तरफ पुश करते हैं मेट्स टू मेक अ विनिंग मूव, ताकि एक जीत की कदम पाने के लिए। सम टाइम कुछ समय क्या होता है द बॉल इज रिटर्न टू द अदर साइड ऑफ द कोर्ट बाय पुशिंग और स्मैशिंग इट, इसे पुश या स्मैश करके पुनः उसी के कोर्ट में चली जाती है। इन द क्रिकेट में अ बैट्समैन प्लेज हिज और हर शॉट, वह अपना शॉट को खेलता है अप्लाइंग फोर्स ऑन द बॉल विद द बैट के द्वारा बॉल पर फोर्स लगाकर। इफ देयर एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, कैच की जो ऑब्जेक्ट का मोशन की डायरेक्शन है उसमें कोई परिवर्तन हुआ ऑफ द बॉल गेंद की, इन दिस केस, ऐसे केसों में, इन दिस एग्जांपल, ऐसे केस में द स्पीड ऑफ द बॉल एंड द डायरेक्शन मूविंग बॉल चेंज ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स, ये इसलिए हुआ क्योंकि दूसरे एप्लीकेशन के द्वारा हम उसकी फोर्स को बदल रहे हैं। कैन यू गिव अ फ्यू मोर एग्जांपल, क्या आप ऐसा कोई और उदाहरण दे सकते हैं। अ चेंज इन आइदर द स्पीड, अगर स्पीड जो है आप एन ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट या डायरेक्शन ऑफ मोशन या किसी मोशन के डायरेक्शन का और वो है दोनों इज डिस्क्राइब, यदि उसे डिस्क्राइब किया जाए एज अ चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन, उसके स्टेट में चेंज हुआ मोशन के। थस इस प्रकार द फोर्स में ब्रिंग चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इस प्रकार फोर्स लगाने से जो मोशन है उसकी दशा में परिवर्तन होगा। डज इट मीन, इसका मतलब क्या, एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं ऑलवेज रिजल्ट इन अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो हमेशा जो मोशन होगा उसके ऑब्जेक्ट का मोशन होगा उसमें परिवर्तन आएगा। लेट अस फाइंड आउट, आइए जानते हैं। इन कॉमन एक्सपीरियंस, कुछ साधारण अनुभव के आधार पर, दैट में टाइम एप्लीकेशन फोर्स डज नॉट रिजल्ट इन चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन, हमेशा ऐसा नहीं होता, उसके मोशन के स्टेट में परिवर्तन होता है। फॉर एग्जांपल, इसका उदाहरण, एक हैवी बॉक्स मे नॉट मूव एट ऑल इवन, हमेशा वो मूव नहीं करेगा। यू विल अप्लाई मैक्सिमम फोर्स दैट यू कैन एक्सर्ट, जितना आप उस पर फोर्स लगा पाएंगे अगर उतना लगाएंगे तो भी वो मूव नहीं करेगा। अगेन पुनः नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होगा। द फोर्स ऑब्जर्व व्हेन यू ट्राई टू पुश अ वॉल, जैसे कि आप दीवार को धकेल रहे हो तो आपका फोर्स का कोई असर दीवार पर नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किस प्रकार से फोर्स लगाने पर किसी ऑब्जेक्ट का जो शेप
स्टेप है वो बदला जा सकता है या बदल सकता है। What do you conclude? आपने क्या देखा फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन 1.2 के टेबल में नोट किया गया है। What happened? क्या होगा when you apply a force on an inflated balloon pressing it between your palm? आप अपनी हथेलियों में एक फूले हुए गुब्बारे को रखकर अगर उसे दबाएंगे, what happened? क्या होगा? shape of ball, गेंद का जो शेप है of duck when it roll make चपाती, अगर उसे रोल करके चपाती बना दी है। डक मींस होता है आटा, आटे का जो बाल होता है जब हम बनाते हैं, अगर उसको रोल करके चपाती बना दिया, इसके शेप को परिवर्तित कर दी जाए फोर्स अप्लाई करके, व्हाट हैपेंस? क्या होगा? प्रेस अ रबर बॉल प्लेस ऑन अ टेबल, टेबल पर रखकर किसी रबर बॉल को प्रेस करेंगे। इन ऑल दीस एग्जांपल, ये प्रत्येक एग्जांपल्स में द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जो फोर्स का एप्लीकेशन है ऑफ ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स शेप, तो अगर उसे लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट है जो हमारा उसके शेप में परिवर्तन होगा। हैविंग परफॉर्म ऑल द अबव एक्टिविटी, प्रत्येक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बाद यू विल रियलाइज द फोर्स, आप फोर्स को अनुभव कर सकते हैं। मे मेक अ ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट बना सकता है। मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट मूविंग, यदि ये मूव कर रहा है तो इसके ऑब्जेक्ट जो है इसकी स्पीड में परिवर्तन ला सकती है। मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन कर रहा है किसी डायरेक्शन में, उसकी दिशा को भी बदल सकता है। मे ब्रिंग अबाउट चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, और किसी ऑब्जेक्ट का शेप को भी परिवर्तित कर सकता है। मे के सम और ऑल दिस इफेक्ट, और इससे भी अधिक इफेक्ट प्रभाव इस पे हो सकते हैं। वाइल फोर्सेस में केज, जब फोर्स अप्लाई होगी, वन और मोर दीज इफेक्ट, इसमें से एक या एक से अधिक इफेक्ट जरूर दिखेंगे। इट इज इंपॉर्टेंट, यह बहुत आवश्यक है टू रिमेंबर, याद करना, दीज एक्शंस टेक प्लेस, जो एक्शंस इस पे कार्य ले रहे हैं, द एक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स का जो एक्शन हो रहा है। थर्ड, इस प्रकार एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट मूव बाय इटसेल्फ, कोई ऑब्जेक्ट अपने आप से ही नहीं मूव कर सकता। इट कैन नॉट चेंज द स्पीड बाय इटसेल्फ, ये अपनी गति को खुद से नहीं बदल सकता। इट कैन नॉट चेंज डायरेक्शन बाय इटसेल्फ, ये अपनी दिशा को खुद से नहीं बदल सकता। एंड इट्स शेप कैन नॉट बी चेंज बाय इटसेल्फ, और इसका जो शेप है अपने आप ही नहीं चेंज हो सकता। कांटेक्ट फोर्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। कांटेक्ट फोर्स क्या होता है आइए देखते हैं। इसमें कांटेक्ट फोर्स में पहला टॉपिक दिया है छोटा सा, मस्कुलर फोर्स। कैन यू पुश और लिफ्ट अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल विदाउट टचिंग इट, क्या आप किसी किताब को या रख सकते हैं या उठा सकते हैं बिना उसे छुए या अकेले? कैन यू लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर विदाउट होल्डिंग इट, क्या आप एक बाल्टी पानी को बिना छुए उठा सकते हैं? जनरली इसी प्रकार टू अप्लाई अ फोर्स एन ऑब्जेक्ट, अगर हमको किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाना है, योर बॉडी हैज टू इन कांटेक्ट, तो आपकी बॉडी इसके कांटेक्ट में आनी चाहिए विद द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ। द कांटेक्ट आल्सो मे बी विद द, जो कांटेक्ट होगा वो किसके साथ होगा? हेल्प अ स्टिक और अ पीस ऑफ रोप, या उसे रोप की मदद से या किसी लकड़ी की मदद से भी हो सकता है। व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट लाइक स्कूल बैग, जब हम कुछ चीजों को धकेलते हैं या उठाते हैं, जैसे स्कूल बैग या बकेट ऑफ वाटर, पानी से भरी बाल्टी। वेयर डज द फोर्स कम फ्रॉम, तो ये फोर्स कहां से आता है? दिस फोर्स इज केज्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल, ये हमारी मसल के एक्शन के द्वारा आ रहा है। इन आवर बॉडी, जो हमारे शरीर से लग रही है। द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल, ये किसके द्वारा हो रहा है? हमारी मसल के एक्शन द्वारा हो रहा है। इज आल्सो एज मस्कुलर फोर्स, इसीलिए इसका नाम मस्कुलर फोर्स पड़ा है। Animals also make use muscular force to carry their physical activity and other tasks. Animals like bullocks, horse, donkeys, camels are used to perform various tasks for us. In performing these tasks, they use muscular force. Since इसी प्रकार muscular force can be applied only when it contact with an object, it is also called contact force. Are there other type of contact force? Let us find out. अगर यहाँ आसपास कोई दूसरे contact force भी आपको लग रहे हैं तो उसे नोट कर लीजिए। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होता है? रिकॉल सम योर एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस को याद करिए। आ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लो, जो बॉल है जमीन पर लुढ़क रही है धीरे धीरे अपनी स्पीड को कम कर लेती है। फाइनली कम्स टू रेस्ट, और कुछ समय बाद वो रेस्ट पोजीशन पे आ जाती है। व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग अ बाइसाइकिल, जब हम बाइसाइकिल की पैडल को रोक देंगे, उसे मारना बंद कर देंगे, तो क्या होगा? धीरे धीरे स्लो हो जाएगा, कम टू स्टॉप, और एक जगह जाकर रुक जाएगा। आ कार और स्कूटर आल्सो कम टू रेस्ट वंस इट इंजन स्विच ऑफ, जैसे ही किसी कार या स्कूटर का इंजन को आप स्विच ऑफ कर दिए, तुरंत धीरे धीरे उसकी स्पीड कम हो जाएगी और धीरे धीरे रेस्ट पे चला जाएगा। सिमिलरली उसी प्रकार बोट कम रेस्ट व्हेन वी स्टॉप रोविंग इट, जब हम उसे बोट को चलाना बंद कर देंगे तब क्या होगा? उसकी स्पीड कम हो जाएगी और धीरे धीरे रेस्ट पोजीशन पर आ जाएगा। कैन यू ऐड सम मोर सच एक्सपीरियंस, आप कुछ और ऐसे एक्सपीरियंस को देखिए। इन ऑल दिस सिचुएशन, प्रत्येक दशा में नो फोर्स अपीयर्स टू बी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, इन ऑब्जेक्ट पर कोई भी फोर्स एक्ट करती नहीं दिखती है। एट दे कम टू रेस्ट, जब वो अपने रेस्ट पोजीशन पर आते हैं। कैन यू गेस, क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ कौन सी फोर्स लग रही है? द फोर्स रिस्पांसिबल द चेंजिंग स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जब किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन के जब बदलाव होता है उसमें बिना किसी फोर्स के दिखे, तो वहाँ पर फ्रिक्शन लगता है। फ्रिक्शन भी एक प्रकार का कांटेक्ट फोर्स ही होता है, क्योंकि जब उसके कांटेक्ट में आता है ऑब्जेक्ट तभी वो लगता है। इट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है बिटवीन द सरफेस मूविंग बार टू रेस्ट, जिस कहाँ लगता है? मूविंग बार से, और मूविंग बार जहाँ रेस्ट होती है उस ग्राउंड पर। सिमिलरली उसी प्रकार फ्रिक्शन बिटवीन वाटर एंड द बोट, उसी प्रकार पानी और नाव के बीच में फ्रिक्शन लगता है जब हम अपनी रोविंग बंद कर देते हैं। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट, ये हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट पर ही एक्ट करता है। एंड इट्स ऑलवेज इट्स डायरेक्शन, और इसकी जो दिशा रहती है ये हमेशा अपोजिट रहती है मोशन के अपेक्षा। सिंस जबकि द फोर्स ऑफ मोशन अराइज ड्यू टू कांटेक्ट बिटवीन सरफेस, क्योंकि उसके सतह से उसका जो कांटेक्ट रहता है वो बना रहता है। इट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स, इसलिए भी कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स में आता है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स नॉन कांटेक्ट में कैसे आता है ये देखते हैं। डज द मैग्नेट रोलर्स बिगिन टू मूव, द अदर मैग्नेट इज नॉट नियर इट, अगर किसी मैग्नेट का रोलर है उसके पास अगर दूसरा मैग्नेट ले आइए तो वो मूव करेगा। डज इट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्रोचिंग द मैग्नेट, अगर उसकी दिशा को उसके पास ले जाएंगे
व्हाट डू दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट, ऐसी ऑब्जर्वेशन क्या दिखाती है? डज इट मीन फोर्स मस्ट बी एक्टिंग बिटवीन टू मैग्नेट, जो दो मैग्नेट के बीच में फोर्स लगता है उसे क्या कहते हैं? यू हैव लर्नड इन क्लास वीआई, आपने क्लास 6 में जरूर देखा होगा। दैट लाइक फोर्स, जो लाइक फोर्स होते हैं मैग्नेट की, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, वहीं जो अनलाइक फोर्स लाते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन ऑब्जेक्ट सीन अनदर फ्रॉम पुल और पुश, ये पुल और पुश की तरह ही है। डू यू हैव टू ब्रिंग, क्या आपने देखा है मैग्नेट टू कांटेक्ट ऑब्जर्विंग द फोर्स बिटवीन देम, जो उनके बीच में फोर्स लगता है। मैग्नेट कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पर फोर्स लगाता है कांटेक्ट विद इट, उसके बिना कांटेक्ट में आए। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैग्नेट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स, ये एक तरह का नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। आ स्ट्रा इज सेड टू बी हैव एक्वायर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, एक स्ट्रा में इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आ सकता है यदि हम उसे रगड़ें विद अ शीट ऑफ पेपर, किसी पेपर की शीट पर। सच अ स्ट्रा इज एन एग्जांपल ऑफ चार्ज बॉडी, ये जो स्ट्रा है अगर हम उसे रब कर दिए तो तुरंत वो एक चार्ज बॉडी का एग्जांपल बन जाएगा। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चेंज ऑफ बॉडी चार्ज और अनचार्ज बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगर किसी चार्ज बॉडी में फोर्स लग रहा है तो एक प्रकार का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। दिस फोर्स कम इनटू प्ले, यह फोर्स तब आता है इवन व्हेन बॉडीज आर नॉट इन कांटेक्ट, बिना कांटेक्ट में बॉडी के आए। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है देयरफॉर इज अनदर एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स, ये नॉन कांटेक्ट फोर्स का एक दूसरा एग्जांपल है। इज अनदर एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स, क्या नॉन कांटेक्ट फोर्स के दूसरे एग्जांपल भी हो सकते हैं? यू विल लर्न आफ्टर सीखेंगे चैप्टर 12 में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, यू नो दैट, आप जानते होंगे अ कॉइन और अ पेन, कोई कॉइन या पेन फास्ट टू द ग्राउंड, जब जमीन पर गिरती है, व्हेन इट स्लिप्स आफ्टर हैंड, और अपने हाथों से स्लिप हो जाती है। लीव्स एंड फ्रूट आल्सो फॉल डाउन द ग्राउंड, जो पत्ते होते हैं फल होते हैं वो भी जमीन पर गिरते हैं। व्हेन दे गेट डिटैच्ड फ्रॉम द प्लांट, जब ये पौधे टूटते हैं। हाउ यू एवर वंडर्ड, आपने आश्चर्य हुआ कभी? व्हेन द कॉइन इज हेल्ड इन योर हैंड एज एट रेस्ट, जब कोई कॉइन आपके हाथ में आता है रेस्ट पोजीशन पर आता है। एज सून एज इट इज रिलीज, जैसे ही यह रिलीज होता है छूटता है, इट बीइंग्स मूव डाउनवर्ड, ये तुरंत नीचे की तरफ आता है। इट इज क्लियर दैट स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द कॉइन अंडरगोज अ चेंज, इससे यह साफ पता चलता है कि कॉइन का जो मोशन है उसके बीच में कोई ना कोई परिवर्तन जरूर हुआ है। कैन दिस हैपन विदाउट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, बिना इस पर फोर्स एक्ट किए ये हो जाता है। विच इज द दिस फोर्स, ये किस प्रकार का फोर्स है? ऑब्जेक्ट थिंग्स फॉल टुवर्ड द अर्थ बिकॉज़ इट पुश देम, ये इसलिए नीचे गिरते हैं क्योंकि इन्हें खींचा जाता है। दिस फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ऐसे ही फोर्स को फोर्स ऑफ ग्रेविटी का संज्ञा ग्रेविटी ही कह सकते हैं। दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स, एक प्रकार का अट्रैक्टिव बल है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी का जो फोर्स रहता है एक्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट, प्रत्येक तरह के ऑब्जेक्ट पर ये लगता है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी का फोर्स एक्ट ऑन ऑल ऑफ अस, हम सभी पर लगता है। ऑल टाइम, सभी समय, टाइम विदाउट आवर बीइंग अवेयर ऑफ इट, जब इसे जानते हैं या नहीं जानते। वाटर बीइंग्स फ्लो टुवर्ड द ग्राउंड, पानी है वो भी जमीन की तरफ ही गिरता है जैसे ही टैप खुला हो। वाटर इन रिवर फ्लो डाउनवर्ड ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, नदी का पानी अभी ढलान की तरफ ही जाता है, नीचे की तरफ ही जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स की हेल्प से। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रेशर है। इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड फोर्स, क्या यहाँ पर कोई रिश्ता है दोनों के बीच में, फोर्स और प्रेशर के बीच में? आइए देखते हैं। ट्राई टू पुश अ नेल, एक नेल को धकेलने का प्रयास कीजिए ब्लैंक बाय इट्स हेड, किसी लकड़ी पर अपने हाथों द्वारा। डिड यू सक्सीड, क्या आप सक्सेस हुए? ट्राई नाउ पुश द नेल इन पॉइंटेड एंड, कुड यू डू इट दिस टाइम, क्या आप इस समय उसे कर पाए? ट्राई कटिंग वेजिटेबल, सब्जी काटने का प्रयास कीजिए विद अ ब्लंट नाइफ, किसी भद्दे नाइफ से या किसी शार्प नाइफ से। विच इज इजियर, किससे आप आसानी से काट सकते हैं, या मुड़े हुए नाइफ से या शार्प नाइफ से। डू यू गेट द फीलिंग दैट द एरिया ओवर द फोर्स इज अप्लाइड, क्या आपको ये महसूस होता है जिस एरिया पर आप खड़े हैं या बैठे हैं उस एरिया पर फोर्स लग रहा है? द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल, जैसे नेल के जो शार्प पॉइंट था उस पर लग रहा था। प्लेस अ रोल मेकिंग दिस टास्क इजियर, ये क्या अपने आपके कार्य को करने के लिए आसान बना रहा है? द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पर यूनिट एरिया सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर, जब किसी सरफेस पर यूनिट सरफेस पर फोर्स लगता है तो उसको प्रेशर कहते हैं। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच इट एक्ट। नोट दैट, इसे नोट करिए। द एरिया इज इन द डिनोमिनेटर इन द अबव एक्सप्रेशन, ऊपर के एक्सप्रेशन में जो एरिया नीचे है सो इस प्रकार द स्मॉलर द एरिया, इस प्रकार एरिया अगर स्मॉल रहेगा, लार्जर द प्रेशर ऑन अ सरफेस ऑफ सेम फोर्स, उसी फोर्स में जो प्रेशर है अधिक लगेगा। द एरिया पॉइंटेड एंड, जो एरिया पॉइंटेड है ऑफ नेल, नेल का स्मॉलर देन ऑफ इट्स हेड, उसके हेड से छोटा है। द सम फोर्स, जो वही फोर्स लगा रहे हैं आप, देयर इज प्रोड्यूसेस ऑफ प्रेशर सफिशिएंट, कोई उचित प्रेशर उस पे लग रहा है। विच पॉइंटेड एंड, जो उसका पॉइंटेड एंड है वो आसानी से वुडन प्लैंक में चला जा रहा है। कैन यू एक्सप्लेन, क्या आप बता सकते हैं? नाउ व्हाई शोल्डर बैग्स आर प्रोवाइड विद ब्रॉड स्ट्रैप, शोल्डर बैग जो होता है उस पे चौड़े चौड़े स्ट्रैप क्यों लगे रहते हैं, पतले स्ट्रैप क्यों नहीं रहते? एंड व्हाई द टूल्स कटिंग एंड piercing always have sharp edge, और जो काटने या टुकड़े करने के काम आते हैं उनका जो एज है, उनका जो अंत है आखिरी में वे साफ क्यों रहते हैं, बहुत धारीदार क्यों रहते हैं? डू लिक्विड एंड गैसेस ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर, क्या लिक्विड और गैस भी प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं? डज इट डिपेंड ऑन द एरिया, इसके एरिया पर डिपेंड करता है जहां ये एक्ट कर रहे हैं। लेट अस फाइंड आउट, आइए जानते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैस, किस प्रकार से गैस और लिक्विड द्वारा प्रेशर को एक्सर्ट किया जा रहा है। नोट द रबर सीट को नोट करिए। फिट ऑन अ साइड ऑफ कंटेनर, जो कंटेनर की साइड पर लग रहा है, एंड नॉट टू द बॉटम, और बॉटम पर नहीं लग रहा है। डज द बल्जिंग ऑफ द रबर सीट, क्या रबर सीट जो फैल रहा है केस इंटैक्ट वाटर एक्सर्ट प्रेशर, इस प्रकार से यह पता चलता है जो वाटर है, पानी है, वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। कैन यू से, क्या आप कह सकते हैं लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, कि जो लिक्विड का प्रेशर है वो कंटेनर के वॉल पर एक्सर्ट होता है। डू
गैसेस आल्सो एग्जर्ट प्रेशर के गैस प्रेशर को एग्जर्ट करते हैं। एग्जर्ट प्रेशर ऑन वॉल ऑफ द कंटेनर, कंटेनर के वॉल पर व्हेन यू इन्फ्लेट अ बैलून, जब आप बैलून को फुलाते हैं। व्हाई यू हैव टू क्लोज इट्स टू माउथ, आपको इसको मुंह के पास लाने की क्या आवश्यकता पड़ती है। व्हाट हैपेंस व्हेन यू ओपन द माउथ ऑफ एन इन्फ्लेटेड बैलून, जब इन्फ्लेटेड बैलून के माउथ को आप खोल देते हैं तो क्या होता है। सपोज यू हैव अ बैलून, मानिए आपके पास एक बैलून है विच हैज होल, उसके पास कुछ छेद है। व्हाट यू बी एबल टू इन्फ्लेट इट, क्या आप उसे फुला सकते हैं। इफ नॉट, यदि नहीं क्या कैन यू से, क्या आप कह सकते हैं एयर इजेक्ट प्रेशर, जो एयर होती है प्रेशर को इजेक्ट करती है। डू यू रिकॉल, क्या आप याद कर सकते हैं हैपन टू द एयर बाइसाइकिल ट्यूब, जब बाइसाइकिल ट्यूब में हवा भरी जाती है और पंचर रहती है। डू दिस ऑब्जर्वेशन सजेस्ट, ये ऑब्जर्वेशन क्या दिखाते हैं। एन इन्फ्लेटेड बैलून और अ ट्यूब, सो वी फाइंड द गैसेस टू इजेक्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, गैसेस भी अपने कंटेनर के वॉल पर प्रोसेस इजेक्ट करती हैं। यू नो, आप जानते हैं देयर इज एयर ऑल अराउंड अस, हमारे आसपास हवा है। दिस इन्वेलप ऑफ एयर एज द एटमॉस्फेयर हम इसे जानते हैं। द एटमॉस्फेरिक एयर इजेक्टेड एक्सटेंडेड अप टू मेनी किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ की सरफेस से बहुत ऊपर तक ये फैली हुई है। द प्रेशर इजेक्टेड बाय द एयर, जो हवा के द्वारा प्रेशर लगाया जाता है इसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं प्रेशर पर यूनिट एरिया, प्रेशर जो है पर यूनिट एरिया पर लगाया जाता है। इफ यू इमेजिन, यदि हम इसे इमेजिन करें, एंड वेरी लॉन्ग सिलेंडर स्टैंडिंग और फिल्ड विद एयर, और एक बहुत बड़े से सिलेंडर को हवा के साथ फिल कर दे, देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द एयर, ग्रेविटी में ग्रेविटी जो है उस पे हवा का प्रेशर लगेगा इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। बट हाउ, लेकिन कैसे। लार्ज और स्मॉल इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या बड़ा हो या छोटा हो सभी में एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग जाता है। लेट अस गेट एन आइडिया अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड, अब हमें इसके लेट अस गेट एन आइडिया अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड, अब हम इसके मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। व्हेन यू प्रेस द स्टिकर, जब आप कोई स्टिकर को प्रेस करते हैं, दबाते हैं, मोस्ट ऑफ द एयर बिटवीन द कप, तो उस कप में जो जितनी भी एरिया रहती है एंड द सरफेस इसके बाहर आ जाती है। सुकर्स स्टिक्स टू द सरफेस, वो सरफेस पर चिपक जाता है। द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर एक्ट ऑन इट, यहाँ पर भी एटमॉस्फेयर का ही प्रेशर एक्ट करता है। टू पुल द सकर को खींचने के बाद आप द सरफेस से द अप्लाइड फोर्स शुड बी इन लार्ज, तो जो अप्लाइड फोर्स है बढ़ जाती है इनफ ओवरकम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक से लगती है। द एक्टिविटी माइट गिव एन आइडिया, ये सब एक्टिविटी आपको एक आइडिया दे सकती है मैग्नीट्यूड ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। इन फैक्ट इसका तथ्य भी है, इट वुड नॉट बी पॉसिबल, या संभव नहीं है for any human being to pull the sucker off the surface, there were no air at all between them, sucker and the surface. Does it give you, क्या ये आपको आइडिया देती है द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। द फोर्स ड्यू टू, ऐसी फोर्स जो द हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर और एरिया 15 by 15 सेंटीमीटर इज नियरली इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मास 225 इक्वल टू 2250 न्यूटन। द रीजन, इसका रीजन यह भी है, वी आर नॉट प्रेस्ड अंडर द फोर्स ग्रेविटी इज दैट द प्रेशर इनसाइड द बॉडी इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द बैलेंस ऑफ द प्रेशर आउटसाइड, कि जो हमारी बॉडी के द्वारा प्रेशर लगता है वो एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर है। इसीलिए